गुजरात यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गढ़, उनका घर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 दशक से आप मानकर चलिए अजेय है, उसको हरा पाने वाला कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोदी शाह के गढ़ में जाकर 3 ऐसे ऐलान करती है जिससे दिल्ली में बैठी सरकार भी हिल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, हर कोई इस बात को लेकर चर्चा करने लगता है कि आखिरकार ये जो 3 संकल्प कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिए गए हैं, राहुल गांधी की तरफ से लिए गए हैं, सोनिया गांधी की तरफ से लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी की तरफ से लिए गए हैं, इसका आने वाले वक्त में क्या मैसेज जाने वाला है और क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद ये 3 संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न सिर्फ गुजरात में उखाड़कर फेंक देने वाली है, बल्कि दिल्ली की जो सत्ता है वो भी डगमगाने वाली है। ये 3 संकल्प क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं और उसके सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप कांग्रेस पार्टी ने मढ़ा है वो भी बताता हूं। तो ये पैम्फलेट जिस पर लिखा है न्याय पथ एक ऐतिहासिक संकल्प, इसमें आप देख पा रहे हैं 2 खाने बने हैं। एक तरफ लिखा है कांग्रेस का निश्चय और दूसरी तरफ लिखा है भाजपा की उपेक्षा। कांग्रेस का निश्चय यह है कि हम राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करेंगे। दूसरा संकल्प यह है, दूसरा निश्चय यह है कि केंद्रीय कानून बनाकर SC/ST सब प्लान को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे। और तीसरी बात यह दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित किए गए SC/ST और OBC के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे। इसके सापेक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा है वो भी लिखी गई है। सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग और PSUs बेचकर आरक्षण खत्म करने की कोशिश, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। इसके बाद SC/ST OBC के बजट में कटौती, PEA वन अधिकार और भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों को कमजोर किया गया। निजी संस्थान तो दूर, सरकारी संस्थानों पर भी RSS का कब्जा और आरक्षण विरोधी प्रयास, ये 3 बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखी गई हैं। और सबसे नीचे लिखा है भारत के बहुजनों निभाओ कांग्रेस का साथ क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। राहुल गांधी इस पैम्फलेट के साथ लिखते हैं कल AICC के अहमदाबाद अधिवेशन न्यायपथ में कांग्रेस ने देश के बहुजनों को हिस्सेदारी देकर सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं और इन 3 संकल्पों का जिक्र इस पैम्फलेट में किया गया है। नीचे राहुल गांधी लिखते हैं देश के बहुजनों के लिए हमारा संदेश साफ है, आपके भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर हमारा साथ निभाएं, हाथ को मजबूत बनाएं क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। अब दोस्तों आरक्षण का मुद्दा हो या फिर SC/ST OBC का मुद्दा हो, ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी उठे थे और किस तरह से संविधान बचाओ के नाम पर कांग्रेस पार्टी खेल कर गई थी। भारतीय जनता पार्टी को डैमेज इतना ज्यादा हुआ कि वो अब बैसाखी पर सरकार चलाने को मजबूर है और यही कांग्रेस पार्टी आगे भी कंटिन्यू करने जा रही है, यानी कि आरक्षण जैसे मुद्दे, संविधान जैसे मुद्दे वो उठाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से डैमेज करने की कोशिश कर रही है। RSS और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी RSS के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही RSS और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही RSS और बीजेपी को हराएगी। हालांकि राहुल गांधी तमाम मुद्दों को जो करंट में चल रहे होते हैं उनको भी उठा रहे हैं, जैसे कि वक्फ बिल का मुद्दा है जो कानून बन चुका है, उसको लेकर भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पारंपरिक तौर पर देखेंगे तो एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स खूब भाते थे और जमकर उनको मुस्लिम वोट मिलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जिस तरह से क्षेत्रीय दल आगे आए और उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे होती चली गई और अब कांग्रेस को वोट तो मिलते हैं लेकिन उतना नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मुसलमानों का कोई मसीहा हो तो वो बने और इसीलिए राहुल गांधी अपने भाषणों में
वक्फ बिल की खूब खिलाफत करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी शाह के गढ़ में जाकर एक ऐसा प्लान तैयार करके आई है जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आरएसएस भी अपने तौर पर सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कमजोर हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है, ये जान रही है कि ये एक एज है। लोकसभा चुनाव में जो एक तरह से उनको सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, अपने तौर पर एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी ये बात समझ रही है कि जो मुद्दे उसने लोकसभा चुनाव में उठाए, उन मुद्दों के सहारे आगे भी राजनीति की जा सकती है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर अब जो है अपने संकल्प में उसे डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, हाथ पकड़िए, क्योंकि हाथ ही जो है हालात बदलने वाला है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों के सहारे क्या दोबारा सत्ता पाने का सपना जो देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? फिलहाल तो राज्यों के चुनाव है, बिहार में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा की वहां पर और तमाम मुद्दों को उठाया, बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा उन्होंने उठाया अपनी उस यात्रा में, काफी संख्या में लोग भी उनके साथ, जनसैलाब हमने देखा। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी 2 बार यात्राएं की देश में, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, उसका भी व्यापक फायदा हुआ। तो ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर आगे कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।